एक सुल्तान की कहानी। कुतुबुद्दीन ऐबक का बचपन। कुतुबुद्दीन ऐबक का बचपन दुख और अवसर दोनों से भरा था। उनका जन्म मध्य एशिया में एक तुर्क कबीले में हुआ था। उनका बचपन बहुत दुखद रहा। बचपन में ही वो अपने परिवार से बिछड़ गए। इस जुदाई के कारण उन्हें गुलामी में बेच दिया गया। इतनी मुश्किलों के बावजूद ऐबक बहुत बुद्धिमान और दृढ़ थे। ये खूबियां किसी से छुपी नहीं रहीं। एक दयालु काजी ने उन्हें खरीद लिया। काजी ने उन्हें अच्छी शिक्षा दी। उन्होंने धर्म और युद्ध के बारे में सीखा। इस परवरिश ने उनके भाग्य को बदल दिया। इसने उनके शासक बनने की नींव रखी। ऐबक के शुरुआती अनुभवों ने उन्हें दृढ़ और महत्वाकांक्षी बनाया। ये गुण उनके जीवन में बहुत काम आए। उन्होंने एक अशांत युग की जटिलताओं को पार किया। एक शासक का निर्माण, बुद्धिमत्ता, वफादारी और सैन्य कौशल। जवानी में कुतुबुद्दीन ऐबक को एक बार फिर बेच दिया गया। इस बार वो मुइजुद्दीन मोहम्मद गोरी के गुलाम बन गए। गोरी एक महत्वाकांक्षी शासक थे। उनका लक्ष्य था अपने साम्राज्य का पूर्व की ओर विस्तार करना। ऐबक के गुण सबके सामने आ गए। वो बहुत जल्दी तरक्की करने लगे। उन्होंने अपने नए मालिक का विश्वास और स्नेह जीता। ऐबक ने युद्ध के मैदान में खुद को साबित किया। उन्होंने साहस, रणनीतिक सोच और सैन्य रणनीति में महारत दिखाई। उन्होंने एक कुशल सेनापति के रूप में ख्याति अर्जित की। गोरी के प्रति उनकी वफादारी अटूट थी। वो भारत में गोरी के सैन्य अभियानों का एक अभिन्न अंग बन गए। इस साझेदारी ने इंडियाई इतिहास की दिशा बदल दी। गुलाम से सेनापति तक, मोहम्मद गोरी के नेतृत्व में विजय। कुतुबुद्दीन ऐबक ने मोहम्मद गोरी की इंडियाई विजयों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी सैन्य प्रतिभा प्रमुख युद्धों में स्पष्ट दिखाई दी। इन जीतों ने दिल्ली सल्तनत की नींव रखी। 1191 ईस्वी में तराइन के पहले युद्ध में उनका सामना पृथ्वीराज चौहान के नेतृत्व वाली शक्तिशाली राजपूत सेना से हुआ। हार के बावजूद ऐबक ने बहुमूल्य सबक सीखा। उन्होंने इसका उपयोग सिर्फ एक साल बाद तराइन के दूसरे युद्ध में निर्णायक जीत हासिल करने के लिए किया। इस जीत ने एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया। इसने राजपूत एकता को चकनाचूर कर दिया। इसने दिल्ली में मुस्लिम शासन की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। इन विजयों में ऐबक की भूमिका ने उनकी स्थिति को मजबूत किया। वो अब केवल एक गुलाम नहीं थे, वो एक विश्वसनीय सेनापति और प्रशासक बन गए थे। दिल्ली सल्तनत का उदय, ऐबक का शासन और विरासत। 1206 ईस्वी में मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो गई। इससे सत्ता खाली हो गई। ऐबक अपनी सिद्ध क्षमताओं और टर्की कुलीनों के समर्थन से दिल्ली की गद्दी पर बैठे। इस प्रकार दिल्ली सल्तनत के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक का शासन शुरू हुआ। उन्हें एक विशाल और विविध क्षेत्र विरासत में मिला। इसमें वर्तमान अफगानिस्तान, पाकिस्तान और उत्तरी भारत के कुछ भाग शामिल थे। सुल्तान बनकर ऐबक ने अपनी शक्ति को मजबूत बनाने पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने विद्रोहों को दबाया और सल्तनत की सीमाओं का विस्तार किया। वो एक मजबूत सेना के महत्व को समझते थे। उन्होंने एक शक्तिशाली सेना बनाए रखी। उन्होंने गोरी की सैन्य विस्तार की नीति को जारी रखा। ऐबक का शासनकाल उनकी प्रशासनिक कुशलता के लिए जाना जाता है। उन्होंने एक केंद्रीकृत सरकार की स्थापना की। इसने एक स्थिर और स्थायी सल्तनत की नींव रखी। उनका शासनकाल संक्षिप्त था, लेकिन यह महत्वपूर्ण था। इसने इंडियाई इतिहास में एक नए युग की शुरुआत की। दोस्तों, आज हम बात टेकनेंगे कुतुब उद गिवन ऐबक की, जिनकी कहानी बड़ी ही निराली है। एक माँ ओरिजिनी पृष्ठभूमि से उठकर वो कैसे एक पावरशाली शासक बिकेमी, ये जानना बड़ा इंटरेस्टिंग है। उनका जन्म तुर्किस्तान में हुआ था और बचपन में ही उन्हें गुलाम बिकेमी कर बेच दिया वेंट। उस जमाने में ये आम बात वास। ऐबक खुद को निशापुर के गवर्नर के पास सेवा टेकनते हुए पाते हैं। गुलाम होते हुए भी ऐबक की होशियारी और उनका चरित्र सब पर छाने स्टार्टेड। उन्होंने सैन्य कौशल और इस्लामी धर्म ग्रंथों का ज्ञान अर्जित डन। उनकी टवर्सभा किसी से छिपी नहीं रिमेंड। जल्द ही उन्हें अफगानिस्तान के एक उभरते हुए शासक मोहम्मद गौरी ने खरीद टेकन। यही वो घटना थी जिसने ऐबक की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गिवन, जिसने उन्हें ताकत और शोहरत की राह पर डाल गिवन। मोहम्मद गौरी की सेवा में ऐबक का सितारा चमकता रिमेंड। उन्होंने खुद को एक कुशल सिपाही और एक वफादार आर्मीपति साबित डन। ऐबक की बहादुरी और रणनीतिक सोच ने गौरी को प्रभावित डन। वह तेजी से तरक्की की सीढ़ियां चढ़ते गए।
और उन्हें रिमाइंडर जिम्मेदारी और रुतबा मिलता वेंट। गौरी ने ऐबक की क्षमता को पहचाना और उन्हें महत्वपूर्ण कैंपेनों की कमान 100 दी। हर जीत के साथ ऐबक की टुवर्ड्सठा बढ़ती वेंट। वह गौरी के सबसे भरोसेमंद आर्मी पतियों में से एक बन वेंट। उनके लीडरशिप गुणों ने उन्हें सेना का सम्मान अर्न्ड। गौरी के प्रति ऐबक की लॉयली अटूट वॉस। उन्होंने गौरी के साम्राज्य को भारत में एक्सपेंडेडने में अहम भूमिका प्लेड। मोहम्मद गौरी की इंडियाई कॉन्क्वेस्टों में ऐबक ने अहम भूमिका प्लेड। वह एक कुशल सैन्य कमांडर वॉस। उन्होंने कई लड़ाइयों में गौरी की आर्मियों का लीडरशिप किया और जीत हासिल डन। 30 में प्रसिद्ध तराइन की बैटलियां भी शामिल हुई। 1151 में तराइन की पहली लड़ाई में ऐबक का सामना पृथ्वीराज चौहान की लीडरशिप वाली पावरशाली रेनपूत सेना से हैपेंड। इस लड़ाई में गौरी की सेना हार गई बॉस। हालांकि ऐबक ने अपनी हार से लर्नेड। 1192 में तराइन की दूसरी लड़ाई में ऐबक और गौरी की सेना चेंजडा लेने के लिए वापस रिटर्न। इस बार ऐबक की रणनीतिक चतुराई और सैन्य कौशल ने पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ निर्णायक जीत सिक्योर्ड। इस जीत ने गौरी के लिए उत्तर भारत की विजय के द्वार खोल गिवन, जिससे एक शानदार सैन्य स्ट्रेटेजिक आर के एज में ऐबक की स्थिति मजबूत बिकेम। तराइन में जीत के बाद ऐबक ने अपनी विजय यात्रा जारी केप्ट। उन्होंने ईस्ट की ओर अभियान चलाया और कई इंडियाई रेनियों को अपने अधीन कर टेकन। उन्होंने दिल्ली, अजमेर और कन्नौज पर विजय प्राप्त डून। इन जीत ने गौरी के साम्राज्य को गंगा के फील्डों तक फैला गिवन। ऐबक के सैन्य अभियान केवल विजय प्राप्त टेकने के लिए नहीं बस, उन्होंने विजित प्रदेशों में एडमिनिस्ट्रेशनिक ढांचे की भी स्वप्ना डोन। उन्होंने व्यवस्था बिकेमे रखने और कर वसूलने के लिए सूबेदारों और अधिकारियों को नियुक्त डोन। जिसने दिल्ली सल्तनत की फाउंडेशन केप्ट। ऐबक की एडमिनिस्ट्रेशन स्किलता उनके सैन्य कौशल के समान ही महत्वपूर्ण साबित बिकेम। टाइम है 106 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो वेंट, जिससे गौरी साम्राज्य में एक शून्य पैदा हो वेंट। ऐबक सबसे योग्य और भरोसेमंद आर्मी पति होने के नाते एक मजबूत स्थिति में वास। उन्हें सेना और भारत में प्रशासन का समर्थन प्राप्त बॉस। उन्होंने दिल्ली में सत्ता की बागडोर संभाली और दिल्ली सल्तनत की शुरुआत डून। ऐबक के शासन ने इंडियाई इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ ब्रॉट, जिसने दिल्ली सल्तनत की स्वास्थ्यना को चिह्नित किया, जो उत्तर भारत में पहला मुस्लिम साम्राज्य वास। ऐबक का रूल काल हालांकि अल्पकालिक था, अपनी शक्ति को मजबूत टेकन, एक स्थिर प्रशासन स्वास्थ्य टेकन और एक नए रेन वंश की फाउंडेशन रखने के उनके प्रयासों के लिए जाना जाता है। अपने विनम्र मूल के बावजूद ऐबक को वास्तुकला के प्रति गहरी रुचि वास। उन्होंने अपने रूल काल के दौरान कई मॉस्कियों और स्मारकों के निर्माण का आदेश गिवन। थिस में दिल्ली में कुव्वत उल थिस्लाम मस्जिद शामिल है, जो शहर में बिकामी पहली मस्जिद वास। उन्होंने कुतुब मीनार का निर्माण भी शुरू टेकनवाया था, हालांकि जिसे उनके नौताधिकारियों ने पूरा डन। उनकी उपलब्धियों के बावजूद ऐबक का रूल काल बहुत छोटा वास। उन्होंने केवल 4 साल तक शासन डन। 310 ईस्वी में पोलो स्पोर्ट के समय एक दुर्घटना में ऐबक की मृत्यु हो गई, जो उनका प्रिय खेल वेस। वह अपने घोड़े से गिर गए और उन्हें गंभीर चोटें सफर्ड। उनकी आकस्मिक मृत्यु ने नवजात दिल्ली सल्तनत में एक शून्य छोड़ गिवन। कुतुब मीनार हालांकि ऐबक के लाइफ काल में पूरा नहीं हुआ, उनकी विरासत का एक स्वासी प्रतीक बिकेमिया हुआ है। उनके सम्मान में बिकेमिया गया यह विशाल मीनार यूनेस्को की वर्ल्ड धरोहर स्थल है और उस युग की स्वस्पत्य टवर्ड्सभा का प्रमाण है। कुतुब मीनार का निर्माण ऐबक के नॉर्थ अधिकारियों इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक ने जारी केप्ट। लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर से निर्मित यह भव्य मीनार इंडो इस्लामिक वास्तुकला की एक उत्कृष्ट कृति है। यह ऐबक के दृष्टिकोण और उनके डोरसा शुरू किए गए सांस्वर्कक मेल का प्रतीक है। अपनी सैन्य उपलब्धियों के अलावा ऐबक कला और ज्ञान के अपने संरक्षण के लिए जाने जाते वैस। उन्होंने विद्वानों, कवियों और संगीतकारों को अपने दरबार में आमंत्रित डन। उन्होंने भारत में फारसी साहित्य और संस्कृति के विकास का समर्थन डन। ऐबक के रूल काल में बौद्धिक और आर्टमक गतिविधियों का विकास हैपेंड। उन्होंने शिक्षा
और संस्कृति के इंपॉर्टेंस को रिकॉग्नाइज्ड। उनका दरबार सीखने और रचनात्मकता का केंद्र बन गया, जिससे सांस्कृतिक आदान प्रदान और विकास के एक नए युग को बढ़ावा गॉट। पोलो के मैदान पर ऐबक की मृत्यु एक ऐसी घटना है जो ऐतिहासिक तथ्य और किंवदंती के मिश्रण में डूबी हुई है। खेल स्पोर्टते समय वह अपने घोड़े से गिर गए और उन्हें गंभीर चोटें सफर्ड। कुछ हिस्ट्रीकारों का मानना है कि उनकी मृत्यु तुरंत हो गई, जबकि अन्य का कहना है कि बाद में चोटों के कारण उनकी मृत्यु हो वेंट। उनकी मृत्यु हालांकि आकस्मिक थी, दिल्ली के पहले सुल्तान के रूलकाल का अचानक अंत कर गिवन। अपने छोटे से शासन के बावजूद ऐबक ने भारत के इतिहास पर एक अमिट मार्क लेफ्टी। उन्होंने एक नए रेनवंश और एक नए युग की फाउंडेशन केप्ट। कुतुब उद गिवन ऐबक की विरासत जटिल और बहपंडियामी है। वह एक गुलाम थे जो रेगना बिकेमी, एक सैन्य कमांडर जिन्होंने एक साम्राज्य की फाउंडेशन केप्ट। उनका शासन हालांकि संक्षिप्त था, इंडियाई इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ वॉस। ऐबक की कहानी एक याद दिलाती है कि इतिहास आश्चर्यों से भरा है। यह मानवीय लचीलापन, महत्वाकांक्षा और जीवन की अप्रत्याशित प्रकृति का प्रमाण है। उन्हें दिल्ली सल्तनत के संस्वास्पक के एस में याद किया जाता है, एक ऐसा रेनवंश जिसने सदियों तक शासन किया और इंडियाई इतिहास के पाठ्यक्रम को आकार गिवन।